हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना एग्ज़ाम एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को बताने वाली हूँ क्लास 12 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 उत्पादन तथा लागत। इसके मैं आप लोगों का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही क्वेश्चन आंसर इसी वीडियो में आप लोग को बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए फुल वॉच कीजिए। तो देखिए, पहला प्रश्न है बहुविकल्पी यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आगत को निर्गत में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्पादन कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, पूछा गया है फर्म के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बाजार में बेचने से प्राप्त राशि क्या कहलाती है? तो उत्तर हो जाएगा आगाम कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी, आगम कहलाता है। आगत तथा निर्गत के बीच तकनीकी संबंध को क्या कहा जाता है? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पादन फलन कहा जाता है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन फलन Q बराबर F L के में Q का प्रदर्शित करता है। कौन प्रदर्शित करता है? तो 4 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादित वस्तु की अधिकतम मात्रा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 4 का। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन के दो कारकों के विभिन्न संयोगों से किसी वस्तु के उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्पादन के दो कारकों के विभिन्न संयोगों से किसी वस्तु के उत्पादन की समान मात्रा को प्रदर्शित करने वाला वक्र क्या कहलाता है? तो 5 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, समोत्पाद वक्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 5 का। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, दो समोत्पाद रेखाओं के बीच की दूरी क्या व्यक्त करती है? तो 6 का उत्तर होगा उत्पादन स्तर में अंतर क्या है उसे ही व्यक्त करती है। 6 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादन स्तर में अंतर। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, जिस समय अवधि में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो 7 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दीर्घकाल कहलाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन के आगतों का स्थिर आगत तथा परिवर्ती आगत में विभाजन किस काल से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर बी, अल्पकाल से संबंधित है। 8 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है ह्रासमान सीमांत उत्पादन का संबंध डैश से है, किससे है? तो 9 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्पकाल से है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 9 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, एक परिवर्ती साधन का सीमांत उत्पादन वक्र उल्टा यू आकार का क्यों होता है? तो 10 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, परिवर्ती अनुपात के नियम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 10 का। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, औसत उत्पादन सीमांत उत्पादन के बराबर कब होता है? तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औसत उत्पादन अधिकतम होता है तभी होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्पादन के जिस स्तर पर परिवर्ती साधन का सीमांत उत्पाद 0 होता है उस स्तर पर कुल उत्पाद डैश होता है। क्या होगा डैश में? तो उत्तर हो जाएगा, चारों ऑप्शन में से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकतम होगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, किसी परिवर्ती साधन एल का औसत उत्पादन ज्ञात करने का सूत्र क्या है? चारों ऑप्शन में से सही हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर ए, Q/L है। उसके बाद 13 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, परिवर्ती साधन की मात्रा में सापेक्ष कुल उत्पादन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो डैश में लिखना है, कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, सीमांत उत्पादन। 14 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सीमांत उत्पादन। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, पैमाने के प्रतिफल का संबंध डैश से होता है, किससे होता है? तो उत्तर हो जाएगा दीर्घकाल से होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 15 का। 16 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया है, जब उत्पादन के सभी आगतों में आनुपातिक वृद्धि करने से उत्पादन में
आनुपातिक वृद्धि से कम अनुपात में वृद्धि होती है तो उसे डैश कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तो चारों ऑप्शन में से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 16 का। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु के उत्पादन के लिए उत्पादन के आगतों पर किए गए खर्च को क्या कहा जाता है? तो चारों ऑप्शन में से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लागत कहा जाता है। उसके बाद देखिए 18 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इसी तरह से हमारे वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों सहेलियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जो फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025-26 में। देखिए बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आंसर है, याद कर लीजिए सभी के सभी प्रश्नों को। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार अति परवलयीय होता है? तो 18 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औसत स्थिर लागत। 19 नंबर क्वेश्चन है, औसत लागत सीमांत लागत से अधिक कब होती है? जब क्या होता है? 19 का उत्तर होगा जब औसत लागत घट रही होती है, तब। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 19 का, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार यू आकार का होता है, क्यों होता है यू आकार का? अल्पकालीन औसत लागत अल्पकालीन स्थिर लागत तथा औसत परिवर्ती लागत का योग होती है, और यहाँ पर परिवर्ती अनुपात का नियम लागू होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये दोनों ही। ठीक है, 20 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो याद कर लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिए, और अभी तक वीडियो को नहीं लाइक किए तो फटाफट लाइक कर दीजिए। इतना ज़्यादा आप लोग के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों सहेलियों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं, दोबारा से कह रही हूँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से मैं आप लोग को हर रोज़ वीडियो प्रोवाइड करती रहती हूँ। जो भी आप लोग का क्वेश्चन हो, डाउट हो, आप लोग पूछ सकते हैं। मैं आप लोग का क्वेश्चन डाउट का सलूशन मैं ज़रूर करूँगी, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। सब्जेक्टिव यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप लोग को बताने वाली हूँ। तो देखिए पूछा गया है, देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है अति लघु उत्तरी प्रश्न यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से। पहला प्रश्न है, कुल उत्पाद से क्या समझते हैं? तो उत्तर में लिखना है, उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग करके कुल उत्पाद एक निश्चित समय में उत्पादित वस्तुओं की कुल मात्रा से है, उसे ही कहा जाता है कुल उत्पाद। ठीक है, उत्तर में इस तरह से लिखना है, कुल उत्पाद से आप क्या समझते हैं, पूछा जाने पर इस तरह से आप लोग को लिखना है। ठीक है, सही उत्तर एकदम करेक्ट उत्तर है। देखिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, औसत उत्पाद से क्या तात्पर्य है? उत्तर में लिखना है, औसत उत्पाद से क्या तात्पर्य है? तो औसत उत्पाद का तात्पर्य परिवर्तनशील साधन के प्रति इकाई उत्पादन की मात्रा से है। उत्तर सही उत्तर यही होगा, तो आप लोग इसे याद कर लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। पूछा जाएगा हर बार, रिपीटेड ये सब क्वेश्चन आंसर है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, सीमांत उत्पाद से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर में लिखना है, सीमांत उत्पाद प्रति इकाई आगत में परिवर्तन के कारण निर्गत में परिवर्तन होता है, जब सभी अन्य आगत स्थिर रखे गए हो। इस तरह से 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर इस तरह से लिखिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिए सभी के सभी प्रश्नों को। उसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, लागत से क्या समझते हैं? लागत से आप क्या समझते हैं लिखना है, उत्तर में लिखिएगा, उत्पादन के साधनों के प्रयोग के बदले जो धनराशि अव्यय की जाती है लागत कहलाती है। इस तरह से मतलब लागत का परिभाषा देना है, इस तरह से कहा जाता है लागत, इसे ही लागत कहा जाता है। इस तरह से 4 का उत्तर लिखिएगा,
सही हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, औसत लागत तथा सीमांत लागत वक्र कैसे दिखते हैं? तो उत्तर में लिखना है औसत लागत तथा सीमांत लागत वक्र की आकृति अंग्रेजी के यू आकार की होती है। इस तरह से 5 का उत्तर लिखना है। सही एकदम सटीक उत्तर होगा यही। तो कॉपी में सभी के सभी प्रश्नों को इतना आप लोग देखें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ये सभी के सभी प्रश्नों को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके फाइनल एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, अगर आप क्लास 12 में हैं और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट रखे होंगे, चाहे आप आर्ट्स के हैं, साइंस या फिर कॉमर्स, तीनों स्ट्रीम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो याद कर लीजिए सभी के सभी प्रश्नों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर, जय झारखंड। धन्यवाद।